आज एक ऋषिराज की पावन कथा। महापुरुष होते हैं जिनका जीवन ऐसे व्यतीत होता है। आज हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं वो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उनके जन्म स्थल टंकारा में हम मौजूद हैं और जहां पर उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी, उसके बाद जिस शिवरात्रि के दिन जिस मंदिर में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, आज हम उस मंदिर में मौजूद हैं। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं उस पवित्र शिवलिंग के और उस पवित्र मंदिर के। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। वो पवित्र मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि इतिहास बताता है कि एक ऐसी दिन था, शिवरात्रि का दिन था और एक चूहा जब यहाँ घूम रहा था शिवलिंग के आसपास, और जब ये कहा जाता है कि जब महर्षि ने ये सारा दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि जब आत्मरक्षा, जब ईश्वर अपनी नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था। सोचिए, बचपन में ही उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न उनके जहन में थे, उनके विचार ऐसे आते थे जो उस समय में शायद ही किसी बालक के मन में हो। मूल शंकर जो उनका बचपन का नाम था, बालक ने ये सोचा कि जब ईश्वर वहाँ आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा है, चूहा वहाँ घूम रहा है, और ऐसे ही ईश्वर और सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए उसके बाद वो निकल पड़े। और फिर ना जाने भारत में कहाँ कहाँ उन्होंने कितने स्थान पर अपने पवित्र चरण डाले और ज्ञान की सबको जो है वो उपदेश दिया, और साथ में कई जगह पर गए जहाँ समाज सुधार करा और जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात करी, जहाँ पर अपने संदेश दिए। वेदों से जुड़ने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से वेदों से जुड़ना चाहिए। ईश्वर को लाख प्रणाम। यहाँ पर जो उन्होंने बचपन गुजारा, यही ये वो स्थान है। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की दर्शन कराते हैं, जिसको अब महर्षि दयानंद सरोवर कहा जाता है। आइए चलते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। स्नान करते थे परिवार के साथ, पूरे यहाँ पर मंदिर में आते थे, पूजा पाठ करते थे, परिवार जुड़ा हुआ था। ये जो डेमी नदी है, जिसे अब महर्षि दयानंद सरोवर कहा जाता है, ये डेमी नदी है। इस नदी के किनारे ही कहा जाता है कि महर्षि यहाँ आते थे परिवार के साथ और यहीं पर समय गुजारते थे, यहाँ स्नान करते थे, यहाँ पवित्र डुबकी लगाते थे। माता पिता की ओर से कर्म कांड जो पूजा पाठ थे वो सब किया जाता था। की कमजोरी हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।